बलूचिस्तानी महिला की तरफ से आई मोदी के लिए चिट्ठी। अगर मोदी ने मान ली तो बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के लिए नए साल की शुरुआत सबसे बड़ा झटका लेकर आई है। जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान दशकों से अपनी छाती ठोककर दुनिया के सामने अपना हिस्सा बताता रहा, आज वही बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। नया साल, नया अल्टीमेटम और पाकिस्तान के लिए नया खतरा। बलूचिस्तान की तरफ से भारत को एक ऐसा खुला संदेश मिला है जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। बलूच महिला और बलूच नेतृत्व की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखी गई यह चिट्ठी सिर्फ एक पत्र नहीं, बल्कि पाकिस्तान की नींव हिलाने वाला ऐलान है। बलूच नेताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ खुला मोर्चा खोलते हुए भारत से सीधी मदद की अपील कर दी है। बलूच नेता मीर यार बलोच ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को खुले पत्र के जरिए भारत सरकार और भारतीय जनता को साल 2026 की शुभकामनाएं दी, लेकिन इन शुभकामनाओं के साथ एक बड़ा धमाका भी कर दिया। इस पत्र में बलूचिस्तान की आजादी का खुला ऐलान और पाकिस्तान के खिलाफ सीधा आरोप लगाया गया है। बलूच नेताओं ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा किया और आज भी वहां के लोगों पर अत्याचार कर रहा है। इतिहास की बात करें तो बलूचिस्तान कोई नया विवाद नहीं है। करीब 75 साल पहले बलूचिस्तान 4 हिस्सों कलात, खरान, लाजबुला और मकरान से मिलकर बना था। यह इलाका ब्रिटिश शासन के सीधे नियंत्रण में नहीं था। जब भारत आजाद हुआ तो बलूचिस्तान भारत के साथ जुड़ना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना को यह मंजूर नहीं था। जिन्ना ने सेना भेजकर बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा कर लिया। उस वक्त भारत ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और बलूचिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। लेकिन आज बलूचिस्तान फिर से आजादी की मांग कर रहा है और इस बार उसने हाथ बढ़ाया है भारत की ओर। मीर यार बलोच ने अपने पत्र में भारत और बलूचिस्तान के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों की याद दिलाई है। उन्होंने हिंगलाज माता मंदिर का जिक्र करते हुए इसे भारत और बलूचिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत बताया। यही नहीं, बलूच नेताओं ने मोदी सरकार की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को साहसिक और न्यायपूर्ण बताया। खासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया गया। बलूच नेताओं का साफ कहना है कि अब समय आ गया है कि बलूचिस्तान को स्थायी शांति, संप्रभुता और अपने अधिकार मिले, ताकि पाकिस्तान का पूरी तरह से प्रभाव खत्म किया जा सके। इस पत्र में भारत के प्रति खुला समर्थन और भारत के साथ ठोस रणनीतिक सहयोग की मांग की गई है। बलूच नेताओं ने चेतावनी दी है कि सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, अब जमीन पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सबसे बड़ा खुलासा चीन और पाकिस्तान की साजिश को लेकर किया गया है। बलूच नेताओं ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीसी अब अपने अंतिम चरण में है और इसके तहत बलूचिस्तान में चीनी सेना की तैनाती की तैयारी चल रही है। बलूच नेताओं का कहना है कि आने वाले महीनों में यह तैनाती क्षेत्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा बना सकती है। यह सिर्फ पाकिस्तान की समस्या नहीं, यह भारत की सुरक्षा से जुड़ा सीधा मुद्दा है। इस पत्र से साफ है कि बलूचिस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। वह पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ खुलकर बोलने के लिए तैयार है। यह शहबाज शरीफ सरकार के लिए एक राजनीतिक, कूटनीतिक और सुरक्षा स्तर का बड़ा झटका है। अब नजरें टिकी हैं भारत सरकार की प्रतिक्रिया पर। क्या भारत इस ऐतिहासिक मौके को भुनाएगा या फिर एक बार फिर बलूचिस्तान अकेला छोड़ दिया जाएगा? अगर भारत ने बलूचों की इस अपील को गंभीरता से लिया तो पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त सबसे भयावह साबित हो सकता है। आपके हिसाब से पीएम मोदी को इस संदेश का क्या जवाब देना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।